तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी है। चिल्लाने की तमीज आप भी मत चिल्लाइए। पीछे मैडम, मैडम पीछे। ड्यूटी करना सीखिए। मर्यादा में बात करिए मैडम, ड्यूटी मर्यादा में बात करिए। ड्यूटी करना आप भी मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। मर्यादा में जबरदस्ती रोक सकते हैं। मर्यादा में बात करिए। आपसे ज्यादा हमें भी बोलने आता है। मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। तब से बहुत बड़ी वो है, आकर के मतलब बदतमीज बात करेंगी आप। अब सही भाषा बात करेंगे। क्यों 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 क्या बात है? बात करेंगी, सिर्फ औरत ही बात करे तमीज में, सर आपको भी करना चाहिए। अब सही भाषा बात करेंगे हमसे। हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग कहने होता है। क्यों संजय आप सही भाषा बात करती हो? क्यों सही भाषा बता रही हूँ कि यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर दूरी का रास्ता है और ये पुलिस वाले हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। और मैंने वादा किया है कि मैं अंदर जाऊंगी। आप हाथ नहीं लगा सकते, ऐसे हाथ नहीं लगा सकते। आप हमको अंदर जाने दीजिए। आप हमको अंदर उधर मना नहीं जाने दे रहे। आप हाथ लगाएंगे क्या? आप हमें अंदर जाने दीजिए। अंदर नहीं जा सकती हो आप। हमें इतने सारे लोग रोकेंगे। क्यों जाएंगे? अरे हमको कवर करेंगे। कोई नहीं गया कहाँ से भाई, हमें कवर कोई नहीं गया यहाँ से। क्यों नहीं जा सकते अंदर? हमें जो ड्यूटी बताया गया कि नहीं जाएंगे, मीडिया कर्मी नहीं जाएंगे भाई। मीडिया कर्मी से आप लोगों को क्या करते हैं? हटिए। अरे आप समझो, आप जबरदस्ती क्यों करती हैं? जबरदस्ती क्यों ना करें? आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या कारण है? आप डीएम साहब से बात कर लीजिए। हम अधिकारी से बात कर लीजिए। हम अधिकारी से बात करेंगे। नहीं तो आप कर लीजिए पहले। जब डीएम साहब जाकर के पीड़ित परिवार को धमका सकते हैं, डरा सकते हैं, तब उनको नहीं समझ में आ रहा था। हम जाकर के पीड़ित परिवार से जाकर के बात करना चाहते हैं। डीएम सर क्यों धमकाएंगे? धमकाया है ना परिवार को जाकर के। अरे आप लोग क्यों मानेंगे? आप लोग को जो करना था कर लिया। प्लीज आप बात समझिए, आप समझते क्यों नहीं हैं? बता दूं कि पुलिस हमें अंदर जाने नहीं दे रही है। आखिर क्यों रोक रही है? क्या हम गुंडे हैं क्या? शिवांगी, क्या हम गुंडे हैं क्या? अरे हमारा काम है ये। आप हटिए सर, आप हटिए, आप हटिए। आप अंदर नहीं जा सकती। आप ऐसे नहीं कर सकती। आप ऐसे नहीं, आप हटिए। आप जबरदस्ती क्यों कर रही हैं भाई? जबरदस्ती इतने सारे लोग कैसे? मैं अकेली हूँ यहाँ पर, मैं अकेली खड़ी हूँ। इतने सारे लोग आप लोग अपना काम करके निकल जाइए यहाँ से। कल भी तो लोग आए हुए हैं। अपना काम का यहाँ के कैसे हैं इस बात का अंदाजा जरा आप लगाइएगा। अभी थोड़ी देर में उस अधिकारी के पास भी मैं पहुंचूंगी जो ठीक मेरे बगल में खड़े हुए हैं, जो लगातार मुझे धमकी दे रहे हैं। इस गांव में मैं मौजूद हूं। आपको बता दें, पीछे जो मकान दिख रहा है वहीं पर एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। और उसके बाद पूरे लाभ लश्कर के साथ एक अधिकारी मेरे पास आते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आप धमकी दे रही हैं, गलत खबर चला रही हैं, आप अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, हमें हमारा काम सिखाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आपको मैं सस्पेंड कराऊंगी, ये करवाऊंगी, वो करवाऊंगी। जरा गौर से देखिए ये सामने वाले चेहरे को। इन्होंने आकर झूठ की इतनी कहानी यहाँ पर गढ़ी है कि मैं क्या बताऊं। और जरा आसपास की पूरे फौज को दिखाइए। ये पूरे पुलिस वाले मुझे घेर कर इस गांव में खड़े हुए थे और लगातार धमकी दे रहे थे, मेरे साथ बदसलूकी कर रहे थे। अब मैं सीधे एसडीएम साहब, चूंकि अपना न चेहरा हटाया इन्होंने और न ही अपना नाम ही बताया, लेकिन मेरे साथ जितनी बदतमीजी हो सकती थी ये सब इन्होंने की है ऑफ कैमरा। और जब मैंने वीडियो से रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इस अधिकारी ने मुझे धमकी दी है। अब बताइए साहब, कैमरे पे बताइए, पूरा देश भी सुने कि क्या मैं गलत खबर चला रही हूं? बोलिए आप कि मैं गलत खबर चला रही हूं। आप बोलिए कि मैं गलत, आप सिर्फ मुझे धमकी नहीं दे सकते ना, आप पूरे देश को बताइए कि मैं गलत खबर चला रही हूं। आप मुझे अकेले में तो यहां पर धमकी दे रहे थे, आपके तमाम पुलिस वालों ने मुझे घेर कर रखा हुआ था। अब आप बोलिए, पूरे देश को बताइए ना कि मैं गलत खबर चला रही हूं। यहां से आप कह रहे हैं कि मैंने आपको धमकी दी सस्पेंड करवाने की। मेरी इतनी हैसियत है? एक लड़की को आप लोग चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं, मेरी इतनी औकात है क्या? आप बोलिए, पूरे देश को बताइए कि मैं गलत खबर चला रही हूं यहां से खड़े होकर। आप बोलिए कि मैं पुलिस वालों का पक्ष नहीं ले रही हूं। आपने कितनी गलत बयानी की है मेरे साथ। आप बोलिए, मैं आपको मौका दे रही हूं। आप लोग कहते हैं ना कि आपका पक्ष नहीं लिया जाता, समय आपको मौका दे रही हूं। बोलिए, आप बोलिए। मोहसिन रजा सुन रहे हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी सुन रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री तक भी आपकी आवाज पहुंचेगी। बताइए मैं गलत खबर चला रही हूं। और जरा सत्या, आप आसपास तस्वीरें दिखाते रहिए। गांव में बहुत दूरी पर हम खड़े हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना। एक तो परिवार वालों को आप लोगों ने बंधक बनाकर रखा है, वहां तक किसी को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। परिवार वाले हम लोगों को फोन करके बोल रहे हैं कि देखिए हमारे साथ यहाँ पर घर के अंदर पैक करके रखा गया है और ऊपर से आप हमें धमकी दे रहे हैं। मैं आपको मौका दे रही हूँ ना सर, आप बोलिए। आपने जितनी बदतमीजी अब से कुछ ही देर पहले मेरे साथ की है, आप बोलिए, कैमरे पर बोलिए ना। अब आप चुप क्यों हो गए?
अब आप चुप क्यों हो गए? आप बताइए, आप बोलिए, आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं गलत खबर चला रही हूं? मैं बोल रही हूं कि नहीं यहां पर मैंने कौन सी गलत खबर चलाई? आप बोलिए, आप बोलिए, मैंने कौन सी गलत खबर चलाई? आपके पास ताकत है पुलिस की तो आप मुझे धमकी देंगे? आपके पास ताकत है पुलिस की तो आप घेर के खड़े हो जाएंगे मुझे गांव में और आप मुझे मेरा काम सिखाएंगे? अपना काम तो आप लोग ढंग से करते नहीं हैं, आप मुझे मेरा काम सिखाएंगे? मैं मेड़ के रास्ते पैदल पैदल यहां पर इस गांव में आई हूं ताकि कम से कम हम तस्वीरें देख सकें। क्यों बंधक बनाकर रखा हुआ है अपने परिवार को? और अभी आप सब नीचे झुकाकर ऐसे बिल्कुल बाबू बने हुए हैं, कितनी धमकी दे रहे थे पूरे गांव वालों के सामने। दूसरी तरफ आपको बता दें कि गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे जिनको पुलिस वालों ने भगा दिया। ठीक है भाई, यहाँ आपके घर क्या हो रहा है? आपके घर क्या चीजें हो रही है? जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रही बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या कहा आपकी भाभी, मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या बोला है? जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहती मीडिया से? तो पुलिस निकलने नहीं दे रही? निकलने क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में, सब। तुम खेत के बगल में थे उस वक्त? फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी? हमको डरा भी धमका भी रहे? डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है, पहले के किसी को बुला नहीं दे। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ तो सब। क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ नहीं कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे हम आने दिया? तो खेतों में के आए हैं, छुपके? छुपके नियार के बहाने। क्या नाम है तुम्हारा? आने नहीं दे रहे क्या? आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे। पुलिस डीएम साहब धमकी दे रहे हैं वहाँ पे? उनको धमकी दे रहे हैं। उनको डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा से उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको? कल बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? ताऊ को। कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गई थी। तबीयत कैसे खराब हो गई थी फिर? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गई थी ना। ठीक, तो कमरे में बंद भी किया था तो हाँ बच्चों को? कमरे में बंद कर दिया था सबको। ठीक। जय हिंद दोस्त। यूपी के जो हथरस में जो घटना हुआ है वो बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा के तहत हुआ है। किसान बिल को किस तरह से डाइवर्ट करना है, मोड़ना है, जिस तरह से इन्होंने देश की ऐसी की तैसी कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान मजदूर, किसान, स्टूडेंट को इन्होंने जो तड़पाया है, आप लोगों ने तो भली भांति जानते हैं। बहुत अफसोस लगता है कि जिस तरह से गोधरा दंगा षड्यंत्र के द्वारा किया, बीजेपी इतनी ही खतरनाक पार्टी है जिस तरह से अंग्रेज और मुगलों ने अत्याचार किया हो कि पुष्पेंद्र यादव झांसी में इन्होंने बिना परिवार के मर्जी के उसको भी जला दिया। कोई भी अपराध उसके ऊपर नहीं था, बेचारे को उसको इनकाउंटर करवा दिया। कितनी बड़ी षड्यंत्र है। योगी आदित्यनाथ क्या क्या बोलता था, आज क्या क्या कर रहा है। अपने ऊपर इसके ऊपर 56 मुकदमा कायम था। जो सरकार जब बनी तो पूरा केस वापस ले लिया। चिन्मयानंद के ऊपर 376 कायम होकर जेल हो गया। उसके बाद जिस लड़की ने कायम करवाई थी उसको उन्होंने जेल में डाल करके दबाव बना करके केस वापस लिया। इस तरह के देश में षड्यंत्र चल रहा है, समझ रहे दोस्त। मेरा नाम राजबब्बर यादव, नालंदा बिहार के रहने वाले हैं। बहुत अफसोस लगता है, मैं उस समय ट्रेन में रेलवे पुलिस में था, अभी भी हूँ। और सोच लीजिए कि किस तरह से मजदूर पैदल गया दोस्त। बहुत ही रोते थे मैं रूम में, जबकि एक व्यक्ति आ रहा है छपरा के मिला, जो भी बक्सर के, बोला सर मैं केरला से आ रहा हूँ। मैं रूम में रोया कि बाप रे बाप, केरला से पैदल आ रहे हो। इस तरह से दुर्दशा, गरीबों की मारने की साजिश। इसलिए आप लोग मिलकर के बुलंदी से आवाज उठाइए, इस गांडुओं की फौज से लड़िए। जब तक एक नहीं होगा, ये अंग्रेज के भी, काला अंग्रेज उनसे भी बड़े वाले कुकर्मी है ये, समझ रहे दोस्त। जब तक रोड पे नहीं आइएगा, जब इन गांडुओं के फौज से नहीं लड़िएगा, जब तक ये ईवीएम मशीन के द्वारा ये चुनाव जीतते रहेंगे। इस तरह की षड्यंत्र है। जय हिंद। मुंबई सहारा न्यूज की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ में।
मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरें अगर आपको पसंद आती हो तो आप उस पर हमें कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह से अगर आपके इलाके में किसी भी जन समस्या की शिकायत हो या कोई सामाजिक परेशानी हो तो आप अपनी वीडियो बनाकर मुंबई सहारा न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्राथमिकता से टेलीकास्ट करेंगे। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल भी नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।